खा पी ले और जान दे किते पई है मैनू नाल लाई जांदी। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सभी लोग सलामत रहें। ये जो आपने पहले धुंध की जो ये वीडियो देखी है, ये मेरे घर के बाहर की है और इतनी ज़्यादा धुंध पड़ी हुई है ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैं अभी उठी हूँ और इस वक्त तकरीबन 9 बज रहे हैं सुबह के। और जैसे ही मैं अपने बिस्तर से बाहर निकली हूँ, जब मैंने देखा है तो मुझे मेरा घर ही नहीं नज़र आ रहा। मतलब इतनी धुंध पड़ी हुई है कि मैं खुद वहाँ पे गुम हो जाऊँगी, अपने घर में ही नज़र ही नहीं आऊँगी। बहुत ज़्यादा धुंध पड़ रही है। आज की रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी क्योंकि आज जो है मेरी थोड़ी रूटीन जो है वो थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि आज जो मुझे काम करना है वो काफ़ी मुश्किल है, वो भी इस ठंड में तो और भी ज़्यादा मुश्किल कर देता है। वो ये है कि आज मैंने करना है कुछ इस तरह के जानवरों को घास वगैरह जो होता है वो काट कर लेकर आना है और ज़ाहिर है उनको डालना है इस ठंड में, ठीक है। और ठंड में तो मतलब बिस्तर से बाहर निकलना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है, लेकिन वो लोग भी तो है ना जो इतनी ठंड में अपने जानवरों के लिए चारा लेकर आते हैं, घास वगैरह काटते हैं, ठंड में जाते हैं और उनको डालते हैं। ज़ाहिर है वो भूखे तो नहीं ना रह सकते, ना उनको भूखा रख सकते हैं, बेज़ुबान जानवर होते हैं। तो वो लोग भी तो हैं जो करते हैं। तो आज मैं भी ट्राई करती हूँ और मुझे कितनी मुश्किल होती है इसके लिए ये भी आज आपको भी पता चल जाएगा और मुझे भी पता चल जाएगा। लेकिन ज़ाहिर है ये धुंध आज के लिए तो नहीं है ना, ये धुंध तो आगे बढ़ती रहनी है, क्योंकि सर्दियाँ जो है सर्दियों का सीज़न है। तो सर्दी जो है वो अपना आप दिखा रही है और ये धुंध जो है वो डेली पड़ेगी। तो इंशाअल्लाह आज की रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी कि मेरे लिए ये कितना मुश्किल होने वाला है। आज मैं करके देखूँगी। तो फिर चलते हैं, आपके साथ आज की रूटीन शेयर करूँगी। कहाँ जाना है, ज़हरा यहाँ से निकलना भी है हम लोगों ने और इस धुंध में से गुज़र के जाना भी है। तो खैर आगे की वीडियो जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। सो गाइज़ लेट्स गो। ये मेरी बिल्ली है पालतू, जो मुझसे कुछ कहना चाह रही है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ इस ठंड में वो मुझसे क्या कहना चाह रही है। क्या बात है मानो, क्या बात है? मानो को भी ठंड लग रही है, मेरी मानो को भी ठंड लग रही है। वाओ, क्या कर रही हो मानो? लगता है मानो को भूख लगी हुई है हाँ इस ठंड में। ये देखे ये क्या कर रही है। मेरी प्यारी मानो। अभी हम नाश्ते का करते हैं ना, उसके बाद नाश्ता करके हम लोग चलते हैं, फिर आप रेस्ट करना, ओके। तो जी अब हम नाश्ता बनाने लगे हैं और नाश्ते में आज हमने बनाने हैं जी आलू के पराठे, ठीक है। आलू के पराठे आज हमने बनाने हैं। तो उसके लिए हमें ज़रा आलू को वॉश करके उसको बॉईल करके आगे जो भी प्रोसीजर हो वो आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले जो है हम लोग आलू को वॉश कर लेते हैं, ठीक है। तो आलू को अच्छी तरीके से धोकर उसके बाद उसको उबालने के लिए रख देंगे। तो जी पानी जो है वो मैंने बॉईल होने के लिए रख लिया है। तब तक ये पानी जो है वो बॉईल हो जाए, उतनी देर में मैं ये जो आलू जो वॉश किए हैं उन पर कट लगाऊंगी। पानी बॉईल हो जाएगा, उसके बाद इस पानी जो बॉईल हुए मैं इसलिए आलू डाल दूँगी, ठीक है। तो तब तक ये कट लगा लेती हूँ मैं, ताकि इजीली हमारा टाइम ज़्यादा ना लगे और आलू जो है वो जल्दी से बॉईल हो जाए, ठीक है।
सो पानी हमारा बॉईल हो चुका है। अब हम इसमें डालने लगे हैं आलू। आलू हमारे बॉईल हो चुके हैं, जिन्हें हम निकालने लगे हैं। उसके बाद इनको मैश करेंगे। अब हम करने लगे हैं आलूओं को मैश। आलू का छिलका मैं उतार चुकी हूँ ऑलरेडी। अब इनको मैश करने लगी हूँ। अच्छी तरीके से इसको मैश कर लेना है ताकि इसके जो दाने हैं वो बिल्कुल मैश हो जाए। सो आलू हमारे जो हैं वो हमने मैश कर लिए हैं। अब जितने भी मसाले थे वो मैंने तैयार कर लिए हैं। अब इसके अंदर मिक्स करते हैं। ये डालते हैं इसके अंदर और अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसे करने लगे हैं मिक्स। सो जी, आलू को मैश करके उसके अंदर सारे मसाले ऐड करके मैंने उसे रख दिया है। और जब तक ये मैंने आटे के पेड़े बना लिए हैं। इसके बाद अब हम रोटी बनाना शुरू करते हैं थोड़ी देर में। पेड़े हमारे जो हैं वो बन चुके हैं। अब हम रोटी स्टार्ट करने लगे हैं। सो जी, अब हम बनाने लगे हैं रोटी। ये हमने पहला पेड़ा ले लिया है। अब हम इसको रोटी बनाएंगे। उसके बाद दूसरा पेड़ा लेकर उसकी रोटी बनाएंगे और फिर इसकी फिलिंग करेंगे जो हमने आलू का बनाया था। इसको अब हम रोटी बना लेते हैं। उसके बाद दूसरी रोटी बनाते हैं और फिर इसकी फिलिंग करते हैं। ये जी, अब हम दूसरी रोटी बनाने लगे। उसके बाद हम आलू की फिलिंग करेंगे। अच्छे से इसको बिल्कुल गोल गोल करना है क्योंकि रोटी हमेशा गोल ही अच्छी लगती है। कोशिश करें कि रोटी जो है वो गोल ही हो, उससे खूबसूरती आ जाती है, फिनिशिंग आ जाती है। हम आलूओं को इसके अंदर डालने लगे हैं। थोड़ा सा पहले घी लगा लेते हैं। सारी रोटी पर थोड़ा थोड़ा सा घी लग जाएगा। उसके बाद हम आलूओं की फिलिंग करते हैं। आलूओं की फिलिंग हम कर चुके हैं। अब इसके ऊपर ये दूसरी रोटी डालने लगे हैं। अच्छे से इसको बंद करना है ताकि ये इसमें जो आलू हैं वो गिर ना जाए रोटी के पकते वक्त। तो तवा हमारा गर्म हो चुका है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे रोटी। ये थोड़ी सी रोटी को बढ़ा लेना है। रोटी हमारी बढ़ चुकी है। अब हम इसको डालेंगे। अब इस साइड पर घी लगाएंगे।
जी हमारा नाश्ता रेडी हो चुका है। तो जी नाश्ते की रूटीन आपके साथ शेयर की, नाश्ता किस तरह से बनाया हमने। नाश्ता मैं कर चुकी हूँ और मेरी बिल्लियाँ भी नाश्ता कर चुकी हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि अब जानवरों के लिए उनके नाश्ते का बंदोबस्त करना है, ज़ाहिर है उनके लिए वो चारा लेने जाना है, वो सारा कुछ वो अब आपको दिखाऊंगी अगली वीडियो में, ठीक है। तो फिर चलते हैं बिना वेट किए और जानवरों के लिए चारा लेकर आते हैं और उनको डालते हैं। बहुत ठंडे सो गाइस तुसा वेख्या कि मैं किस तरीके नाल पट्ठे वड्डे साडी पंजाबी बोली इंज ही आंदे ना बई अपने जानवर वास्ते मैं पट्ठे वड्डे उस तो बाद लद्दे गद्दे दे उत्ते तुसी वेंदे पे हो। ये पता नहीं किस तरीके नाल जेह्ड़े साडे होंदे ना जट बंदे वो पट्ठे वड्डदे न, भावें ठंड होवे भावें गर्मी होवे भावें जो मर्जी होवे, ज़ाहिर है जानवर तो चारा शारा गतना होंदा है, घाह शाह गतना होंदा है, उन्हें भुक्खा तो मारना कोई नहीं होंदा। इस वास्ते अज मैं भी ट्राई किया तो मैं तुहानू अपना मैं एक्सपीरियंस शेयर कर दिया कि एडा ठंडा घाह तो मेरे हाथ इंज बर्फ हो गए। ये मेरी हालत वेंदे पे हो, इंज मेरा हाथ कक्कर होए पे बिल्कुल। तो ये कोई सौखा काम कोई नहीं, बहुत औखा काम है जेड़ा करते पे ना उन्होंने पता है। लेकिन अज मैं किया ना पहली बार ट्राई किया, मैंने पता भी किवें मेरे हाथ हो गए। उन्होंने वढ़ के उस तो बाद उन्होंने चाह के इतने गद्दे के उत्ते लद्या, एडे ठंडे ठार आना मैं तुहानू की दसा। ये काम कोई सौखा कोई नहीं, बहुत मुश्किल है। मेरी तो इतने ची बस हो गई है, दोबारा मैं ना आख सके मैं ट्राई करना कि नहीं करना, ठीक है। बहुत औखा अगर तुम भी सोचते पे ना तो तुम राड़ दो अगर तुम नहीं किया था। और मैं तो अपने घर जानी हाँ, मेरी तो इतने ची बस हो गई है। लेकिन इन्होंने नाल लैके जाना ज़ाहिर है, उन्होंने घटना भी है शोधे इतनी जो मेहनत की है मैं, उन्होंने घटता वो खावन चलो रजन जिन्होंने वास्ते मैं इतनी मेहनत की है। तो मुड़ चलते हैं टोर टोर और तेन लै चला खा पी लिया हूँ और जानती कितने पई है मैनू नाल लै
राम राम डर नहीं जाऊंगा इसको रोकना भी। यार रोक ले चल 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 नहीं कौन दिखाई खाओ 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 रज्जो। सो गाइस, जो मैं चारा लेकर आई थी इनके लिए वो मैंने इनको डाल दिया है और ये बड़े शौक से खा रही है। ज़ाहिर सुबह का टाइम है तो इनको खाना वगैरह खिलाया, वो खा रही हैं। तो ये जो जानवर है ना, ये घर रखना अच्छी बात होती है और ये बरकत की निशानी भी होती है, इससे रौनक भी होती है। तो इनका ये फ़ायदा है कि आपके घर का अपना दूध होता है, ठीक है, और लोग इसे यानी कि एज अ कारोबार भी वो कर रहे हैं, ठीक है, यूज़। तो ये अच्छी बात है, लेकिन इसके पीछे जो मेहनत होती है वो आज आपको दिखाइए, काफ़ी मुश्किल होता है। और जो ये लोग कर रहे हैं तो उनके लिए भी काफ़ी मुश्किल है, लेकिन वो कर रहे हैं, जाहिर है उन्हें करना है। तो आज जो मैंने किया, मुझे आज पता लगा कि ये कितना मुश्किल है और आज मुझे मालूम हो रहा है कि इसके पीछे कितनी मेहनत होती है। कि ज़ाहिर है एक आप जानवर रखते हैं, भैंस रखते हैं, गाय रखते हैं, उसके लिए जो चारा उन्हें लेकर आना होता है, उनको डालना होता है सुबह दोपहर शाम 3 टाइम। ज़ाहिर जब आप खाना खाते हैं 3 टाइम तो ज़ाहिर उनको भी खिलाना होता है, तो वो काफ़ी मुश्किल होता है, ठीक है। तुम वेंदे पे हो, ये मेरा निक्का बिरा जड़ा है ना, मेरे वास्ते दाने जड़ा है ना वो बुनदा पे है। आग शक बाली बैठा है तो मैं चलो सेक भी लवा, ज़ाहिर मेरे हाथ ठंडे हुए पे। मेरा बिरा जल्दी करो, मेरे वास्ते नहीं बुनदा पे, शुदा मेरे वास्ते मेहनत करता पे। सो गाइस, जानवरों को तो नाश्ता करवा दिया है और मेरी ये जो बेचारी बिल्लियाँ हैं जो मैंने रखी हुई हैं पालतू, इनके नाश्ते का भी कुछ कर लो। ये मुझे कुछ कह रही हैं और यही कह रही है कि बहुत भूख लग रही है, हमारा भी कुछ सोच लो। ज़रा ये भी बेजुबान जानवर है, तो अब इनका करती हूँ। इसी के साथ मैं व्लॉग का एंड भी करती हूँ। आज की रूटीन जो थी वो मैंने आपके साथ शेयर की और उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी भी लगी होगी, ठीक है। और जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं देखने वाले, देखिए ड्रामा तो देखते ही हैं आप, तो ये व्लॉग अगर आपको अच्छे लगे और नए व्यूवर जो आए हैं, सबसे पहले तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट्स लाजमी करना है, ठीक है। और इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।